पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद भारत और फ्रांस की दोस्ती की चर्चा जोरों पर है। कई विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं कि फ्रांस भारत के लिए अब दूसरा रूस बन गया है। ऐसा क्यों है, आगे हम आपको बताएंगे। दरअसल फ्रांस भारत के साथ ऐसे मौके पर खड़ा था जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो पोखरण में परमाणु परीक्षण हो या फिर भारतीय सेना में अत्याधुनिक हथियारों को शामिल करना हो। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया, तब फ्रांस एकमात्र ऐसा ताकतवर देश था जिसने भारत की ना तो आलोचना की और ना ही कोई प्रतिबंध लगाया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश तो इस परीक्षण के बाद इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने भारत पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि भारत का सबसे करीबी माने जाने वाला मित्र देश रूस भारत के परमाणु परीक्षणों से बहुत नाराज हो गया था और उसने कहा था कि भारत ने इस परमाणु परीक्षण को लेकर उसे पहले क्यों नहीं बताया। वहीं फ्रांस ने भारत का खुलकर साथ दिया था और इस परमाणु परीक्षण को लेकर फ्रांस के किसी भी नेता या फिर मंत्री ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में भारत भी फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती को लेकर हमेशा तत्पर रहा है और शायद यही वजह है कि ब्रिटेन के बाद फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्राध्यक्ष को साल 1976, 1980, 1998, 2008 और 2016 में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाए जाने के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऐसे में गौर करने वाली बात यह भी है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने फ्रांस को जो अहमियत तब दी थी, आज पीएम मोदी की सरकार भी उन्हें वही अहमियत दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान दिखा। जैसे ही पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया। हथियारों के लिहाज से देखें तो आज भारत जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, उनमें से कई महत्वपूर्ण हथियार या तो फ्रांस में बने हैं या फिर उनमें फ्रांसीसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहने वाला भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। ये फ्रांस का मिराज 2000 विमान ही था जिसने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यही नहीं, अब भारत और फ्रांस चीन का मुकाबला करने के लिए समंदर में भी एक दूसरे का साथ देंगे। भारत और फ्रांस ने साझा इस बात पर सहमति जताई है कि हिंद महासागर में चीन ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ का सामना मिलकर करेंगे। ऐसे में जानकार ये भी मानते हैं कि आज पीएम मोदी फ्रांस को जो अहमियत दे रहे हैं, शायद इस तरह की अहमियत 80 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी फ्रांस को दिया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।